थर्मोडायनेमिक्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.6 दिया है। क्वेश्चन सेज ए रिएक्शन A प्लस बी ये आपके रिएक्टेंट हो गए और अदर साइड आपको C प्लस D दिया है, ये आपके प्रोडक्ट हो गए और प्रोडक्ट साइड प्लस Q दिया। Q का मतलब हीट ट्रांसफर, जो हीट रिलीज हो रहा है, तो ये गेन हो रहा है। देखिए Q जो आपका दिया है प्रोडक्ट साइड ऐड करके दिया हुआ, ये जो Q स्पेसिफिकली दिया है प्रोडक्ट साइड दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए कभी भी अगर ये Q आपका या हीट जो भी हीट की वैल्यू होगी, अगर ये प्रोडक्ट साइड दिया है, समझ लीजिए वो हीट रिलीज हो रही है और हीट रिलीज हो रही है मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी एक्सोथर्मिक। अगर यही Q रिएक्टेंट साइड ऐड होता A प्लस B प्लस Q मतलब हीट गेन हो रहा है किस साइड, रिएक्टेंट साइड, तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी, एंडोथर्मिक। तो इस रिएक्शन से बहुत ही क्लियर ये हो जाता है कि ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है, क्योंकि जो Q दिया है प्रोडक्ट साइड ऐड है, हीट रिलीज हो रहा है। इज फाउंड टू हैव ए पॉजिटिव एंट्रोफी चेंज। एंट्रोफी चेंज मेजर ऑफ डिसऑर्डर जो होता है, एंट्रोफी, हाँ एंट्रोफी जो होता है मेजर ऑफ डिसऑर्डर, और एंट्रोफी चेंज आपका स्टेट फंक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाता है। बट एनीवे यहाँ पे जो डेटा हमें दिया हुआ है डेल्टा एस इज इक्वल टू ये पॉजिटिव दिया हुआ है, और इस केमिकल रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि जो एंथैल्पी चेंज है ये नेगेटिव होगा। वाई? बिकॉज द केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बाय नेचर, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन से हीट रिलीज हो रहा है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज हमेशा नेगेटिव होता है और एंट्रोफी चेंज पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये दिया हुआ है एंट्रोफी चेंज इज पॉजिटिव। ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें आगे क्वेश्चन बोलता है द रिएक्शन विल बी पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर एंड पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर या एट ऑल टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, ये चीज़ हमें निकालना। और डेटा जो हमारे पास में डेल्टा एस और डेल्टा एच का डेटा दिया है, पॉजिटिव नेगेटिविटी। आप लोगों ने स्पॉन्टेनिटी या फिर केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा, एंट्रोफी चेंज में भी और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में। गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग यूज करते हैं जहां पर हम दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। आप लोगों ने एनसीईआरटी में एक टेबल लास्ट में दिया गिब्स फ्री एनर्जी के केस में डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी, और ये हो गया आपका नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन ये दिया हुआ है। इनके अगर हमें साइन मालूम है, नेचर आपका रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एट लो टेम्परेचर में रिएक्शन होगी, एट हाई टेम्परेचर में या एट ऑल टेम्परेचर में। ठीक है, ध्यान दीजिए एक चीज़ आप लोगों ने सीखा होगा गिब्स फ्री एनर्जी के केस में कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है वो रिएक्शन हो जाएगी आपकी स्पॉन्टेनियस बाय नेचर। अगर गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है नॉन स्पॉन्टेनियस बाय नेचर। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये चीज़ दिमाग में रखें। अच्छा हम ये डेटा यूज करते हैं, डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है, हम टू केसेस कंसीडर करते हैं। डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है, मान लिया जाए कि अगर ये डेटा दिया हुआ है और डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है, तो समझ लीजिए वो केमिकल रिएक्शन हमेशा क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी। क्या नेगेटिव है, डेल्टा जी की वैल्यू। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर, दिमाग में रखें, एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा इस डेटा को मैं स्विच करता हूँ। अगर नेगेटिव की जगह ये पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दिया, और इसको नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दीजिए, ये पॉजिटिव कर दिया, तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस में चला जाएगा। रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर, ये हो गया। ठीक है, और भी डेटा दिया है आगे। अगर पॉजिटिव 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 हो जाता है, पॉजिटिव, ठीक है, अगर एक ही तरह का साइन आता है तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव दिया तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और ध्यान दीजिए कभी कभी अगर तीनों का साइन एक ही तरह का दिया हुआ है, एक ही तरह का, तो लो टेम्परेचर में चला जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। यहाँ पर नेगेटिव 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 कर दिया, एक ही तरह का साइन है सभी का, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर। अगर एक ही तरह का साइन है, लो टेम्परेचर। पॉजिटिव से नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव से स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, ये हो गया। अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया,
पॉजिटिव सभी एक जैसा नहीं है, पॉजिटिव दोनों को कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर में चला जाएगा। नेगेटिव से मिलेगा स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। अगर इसको मैं नेगेटिव ये पॉजिटिव कर दिया, तो ये भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ही आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर करना है इस टेबल को वो पार्ट में बोल रहा हूँ। ये नेगेटिव ये सेम हो गया, और अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव से क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो इन दोनों केसेस के लिए एट हाई टेम्परेचर, इन दोनों केसेस के लिए एट लो टेम्परेचर, और इन दोनों केसेस के लिए एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है भाई। और यहाँ से आप ये डिटरमिन कर लीजिए कि अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस और नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस। हो गया भाई, पूरा टेबल रेडी हो गया। अब देखिए कौन सी सिचुएशन फिर बैठती है। हमारे पास में जो डेटा दिया हुआ डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है और डेल्टा एस की वैल्यू क्या दिया है, पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है, यही कंडीशन है। और इसमें डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, पॉसिबल एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, अगर पॉजिटिव भी हो जाती है तब भी ये एट ऑल टेम्परेचर में पॉसिबल होगी। अगर वो स्पेसिफिकली पूछता है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, ये पूछ ही नहीं रहा है, वो पूछता है पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, किस टेम्परेचर में। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा एट ऑल टेम्परेचर। एट एनी टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर मीन्स किसी भी टेम्परेचर में ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस जो ऑटोमेटिकली नहीं होती हैं उनको थोड़ा सा एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो भी होने लगती है, तो वो रिएक्शंस पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि बोल सकते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे आप इस टेबल को दिमाग में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल को अगर आपको याद है तभी आप ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आंसर कर सकते हैं।